और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। सीबीएसई का दावा, पोर्टल पर साइबर अटैक हुआ है। रीवैल्यूएशन साइट पर साइबर अटैक हुआ है, ये सीबीएसई की तरफ से कहा गया है। पोर्टल में दिक्कतों के बाद सीबीएसई की तरफ से ये सफाई आई है। साइबर अटैक की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। 2 मिनट में साइट पर 15 लाख हिट्स, 1 लाख से ज्यादा अनधिकृत एक्सेस ट्राई किए गए। एक साथ सिर्फ 8,000 यूजर्स को एक्सेस। अब तक सिर्फ 16,000 छात्रों के आवेदन जमा। साइबर अटैक के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा निगरानी। रवीश रंजन शुक्ला मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, और क्या कुछ सफाई में कहा गया है सीबीएसई की तरफ से, क्योंकि आज भी स्टूडेंट्स को, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी देखिए मल्लिका, आज सुबह से तकरीबन 6:30 बजे से जो ये साइट खुली पुनर्मूल्यांकन की, उसके बाद से लगातार जो छात्र हैं उनकी शिकायतें आ रही थी कि साइट में बार बार जो है वो तकनीकी दिक्कत हो रही है, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। उसके बाद में दोपहर तक आते आते सीबीएसई ने कई सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की। सबसे पहली कमी ये थी कि कैप्चा जो है वो जब स्टूडेंट की तरफ से डाला जा रहा था तो अचानक वो गायब हो जा रहा था और बार बार फेल्ड दिखा रहा था। तो इस दिक्कत को ठीक किया गया। उसके बाद में 3 बजे के आसपास में सीबीएसई की ओर से एक बड़ी बात कही गई। उसमें यह कहा गया कि साइबर अटैक हुआ है उनकी साइट पर, और बाकायदा जैसा आपने बताया कि 2 मिनट के अंदर 15 लाख हिट जो है वो आए, जबकि 4 लाख छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई किया है। तो अगर 4 लाख छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई किया है तो आखिर 15 लाख हिट कैसे 2 मिनट के भीतर में आ गई। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि इस तरीके के जो साइबर अटैक हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने देखा होगा कि आईआईटी मद्रास और जो कानपुर आईआईटी की टीम है वो बाकायदा यहाँ पर 5 दिन से लगातार यहाँ बनी हुई है। जितने भी टेक्निकल दिक्कत आ रही है उनको सबको दूर करने की कोशिश हो रही है, और यही वजह है कि इस बार पुनर्मूल्यांकन की जो साइट है वो 3 बार तारीख बढ़ाई गई। यानी 1 जून को पहले कहा गया कि 1 जून को ये साइट खुल जाएगी, लेकिन सीबीएसई के सूत्रों के मुताबिक उसकी पूरी जो टेक्निकल पूरा होमवर्क है वो किया गया, और फिर जो है वो आज साइबर अटैक की बात सीबीएसई की तरफ से कही जा रही है कि दिक्कतों की वजह साइबर अटैक है, लेकिन अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, कैसे इन दिक्कतों को खत्म किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार तो हद ही हो गई है।